हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शो ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएँ कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। डीएफ के बहुत से कमेंट्स आते हैं और मैं हर संभव कोशिश करती हूँ कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। ये क्वेश्चन कई बार आया है और बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। डीएफ ने लिखा था कि हम अपने कार्मिक पार्टनर को कैसे समझाएं, उनसे डील कैसे करें। इस जर्नी में आप अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, कभी कोई कार्मिक कनेक्शन, कभी कोई सोलमेट या फिर आपका ट्विन कनेक्शन, और हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है। पर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है डीएफ के द्वारा कि हम एक कार्मिक फैमिली में हैं, हमारे पेरेंट्स कार्मिक हैं, हमारे हस्बैंड कार्मिक हैं, हमारी वाइफ कार्मिक है, हमारे फ्रेंड्स कार्मिक हैं, हमारा बॉस कार्मिक हैं। ये अलग अलग तरह की बातें और ये उनको ट्रिगर कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। आप इतने ज़्यादा कार्मिक लोगों से क्यों घिरे हैं? सबसे पहली बात कि कार्मिक को समझना है सही अर्थ में कि आखिर कार्मिक होता क्या है। कार्मिक आपका ही एक डार्क साइड है, यह कहें कि आपका कोई ऐसा पास्ट लाइफ कर्मा जिसमें आपने कुछ ऐसे काम किए थे जिसको आपको पे करना है इस बर्थ में, लेन देन, भुगतान। और इसी वजह से कोई इंसान आपको इतना ज़्यादा सताता है, इतना ज़्यादा परेशान करता है, आप जब भी उनके संपर्क में आते हैं तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, आपको उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता और ऐसा लगता है कि वो आपको ट्रिगर कर रहा हो। ये कुछ समय के लिए होता है, उसके बाद कुछ समय अंतराल के बाद वो इंसान अपने आप आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। कार्मिक वो होता है जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन रहते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं, मानसिक शांति नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कि आप एक ट्रैप में हैं, एक बोझ, एक बंधन जो आपको महसूस होता है और ऐसा लगता है कि आप यहाँ से कैसे निकले। आपकी लाइफ जैसे हेल बन जाती है। लेकिन जब आपका ट्रू ट्विन आता है तो आपके कार्मिक बंधन टूटने लगते हैं। उदाहरण के रूप में, अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है, तो वो क्लियर हो जाएगा। इससे पता चल जाता है कि ट्रू ट्विन की आपकी लाइफ में एंट्री हो गई है, क्योंकि आपका ट्विन ही आपको बंधन से मुक्त कराता है। और बहुतों की लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर होता ये है कि अगर वो कार्मिक था तो वो रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर वो सोलमेट है जिसे आप कार्मिक मानकर बैठे हैं तो वो कनेक्शन ब्रेक नहीं होने वाला। और कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है जिसे आपको समझना है गहराई के तल पर जाकर कि इस जर्नी में क्या कुछ होता है। मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रही हूँ जो मैंने इस जर्नी में अपने लोगों के साथ अनुभव की। जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, एक डीएफ जो मेरे पास आई थी और उन्होंने बताया कि उनकी अपनी एक मैरिड लाइफ है, उनका ट्विन भी उनकी लाइफ में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर उनका जो हस्बैंड है वो कार्मिक हैं और उनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी, शारीरिक मानसिक रूप से। यहाँ तक कि उनको घर से बाहर निकलने में भी पाबंदी थी। और जो उनका ट्विन था वो हद से ज़्यादा फिज़िकल नीड में दिखाई देता था और जब एनर्जी मिल जाती थी तो वो रन कर जाता था। तो यहाँ पर
जब डीएफ को ये एडवाइस दी गई कि आप अपने ऊपर काम करें, इनर वर्क करें, विशेषकर कुंडलिनी, तो उनकी लाइफ में जो परिवर्तन आना शुरू हुआ उसे आपको जानने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई जिसे वो डीएफ खुद ही समझ नहीं पाई। जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप पहले से ज़्यादा विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं, आपकी सोल ग्रोथ होने लगती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। यही क्रिएटिविटी जो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचाती है। आप नई नई चीज़ों को सीखने लगते हैं और इसी वजह से वो डीएफ इतनी पाबंदियों के बाद अपने ही घर में ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन किया और एक दिन वो एक योगा टीचर बन गई। कुछ समय के बाद उन्होंने एक योगा कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट किया और उसमें बहुत से लोग आने लगे और हील होने लगे। उन्होंने जब मुझे बताया कि बहुत से लोग जब उन्हें मैसेज भेजते हैं तो उसमें वो इतनी ब्लेसिंग देते हैं कि आपकी वजह से हम हील हो गए। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आपकी कि आपने अपनी क्रिएटिविटी को अपना जुनून बनाया, जिसकी वजह से आपने अपने मुकाम को पाया, अपनी एक पहचान बनाई। आज आप दूसरों के लिए एक आदर्श बने हैं। अगर एक आत्मा भी आपकी वजह से जागृत होती है, उनको रोशनी मिलती है, उनकी ज़िंदगी बदलती है, वो अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, वो हील होते हैं, तो वो आपके खाते से जुड़ता है। आप उनके लिए एक प्रेरणा बने हैं। अब यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं और ये किसकी वजह से हुआ है। आपका ट्विन जो आपकी लाइफ में आया, भले ही उन्होंने आपको ट्रिगर किया, हर्ट किया, लेकिन उसके बाद आपने जो खुद पर काम किया उसकी वजह से आप लोगों के सामने एक प्रेरणा स्रोत बन गए। वो डीएफ समय समय पर मुझसे काउंसलिंग लेती थी और अपनी बातें बताती थी। जब उन्होंने बताया कि उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो गया है, उनके कार्मिक पार्टनर अब सोलमेट बन चुके हैं, अब वो उनकी केयर करते हैं, उनकी बातें समझते हैं, अब पाबंदियाँ नहीं हैं। लेकिन उनके डीएम जिनसे कभी कभार मुलाकात होती है या उनको देखना होता है, लेकिन हमारा रियूनियन कैसे हुआ, आज इन्हीं बातों का उत्तर हम जानेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का प्रश्न यही होता है, हालांकि उत्तर आपके सामने है लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता। आपका रियूनियन तो कब का हो चुका है। उन बातों को देखिए जो सकारात्मक है, जो हो चुकी है, उन बातों को नहीं जिसके लिए आपकी अभिलाषाएं दौड़ रही है। होता यह है कि जब आप खुद पर काम करें, आप 5D में अपनी पहुंच बनाएं, तो आपको आपका सोल पर्पस मिलता है, आप उस पर काम भी करने लगते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद मानसिकता वहीं फिर से आ जाती है कि मेरे ट्विन के साथ मेरा रियूनियन कैसे होगा। हालांकि आपको रियूनियन मिल चुका है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देता। अगर आप 3D की मानसिकता में शारीरिक स्तर पर देख रहे हैं तो आपका मन क्या चाहेगा, वही बबल फेस वाला जमाना कि मेरे डीएम के साथ मैं समय गुजारूं, हम फिर से रोमांस करें, फिर से वही प्यार भरी बातें करें। याद रखिए, इस जर्नी में बबल फेस सिर्फ एक बार होता है और वो भी अनजाने में, यानी कि उस वक्त आपको पता भी नहीं होता कि आप इस जर्नी के हिस्से हैं। और वहाँ पर आप एफर्ट्स नहीं लगाते, कोई प्लान नहीं बनाते, जो कुछ होता है वो डिवाइन प्लान से होता है। क्योंकि बाद में जब आप खुद से एफर्ट्स लगाने लगे, खुद से उस काम को करने की कोशिश करने लगे, तो वो काम होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन प्लान चलता है। और इसी वजह से वो डीएफ जो एक फिज़िकल यूनियन ढूंढ रही थी, यानी कि 3D में उनके ट्विन के साथ फिर से वही रोमांस वाली बातें, मिलना जुलना, लेकिन जो उनको रियूनियन मिला था, एक हारमोनियस रियूनियन, उसे वो देख ही नहीं पा रही थी। क्योंकि अगर सकारात्मक भाव को देखा जाए तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी थी,
मनी अर्न कर रही थी, एक गुरु या मेंटर के पद पर थी जहाँ पर वो दूसरों को सिखा रही थी, एक आदर्श बन चुकी थी, उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो चुका था, उनके कार्मिक पार्टनर सोलमेट बन चुके थे और उनको उनके ट्विन के साथ एक हार्मोनियस रियूनियन मिला था। लेकिन उनकी 3D की मानसिकता ये देख नहीं पा रही थी। यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत है कि जब आपको आपका सोल पर्पस मिल चुका है, आप उस पर काम कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर से आपका ट्विन आता है, आप में वही डिज़ायर फिर से आ जाते हैं, आप मिले, फिर से आप रोमांस करें और वही 3D की मानसिकता जिसकी वजह से एक बार फिर से आप लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे, डिज़ायर की वजह से आपका ट्विन भागना शुरू कर देगा और होगा ये कि आपकी एनर्जी जब आपके डीएम की ओर फ्लो होगी तो आपके सोल पर्पस में आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी एनर्जी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप अपनी जर्नी में अपने सोल पर्पस पे ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे और उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, जहाँ पर जितना ज़्यादा आप एनर्जी लगाएंगे उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। ट्विन की ओर अगर ध्यान लगाते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, वो रन करेगा। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में अपने सोल पर्पस पे ध्यान लगाते हैं तो वो आगे ही बढ़ेगी और आपको सक्सेस ही मिलेगा। और होता ये है अधिकांश लोगों के साथ कि जब आप सोल पर्पस कर रहे हो और आपका ट्विन आ जाए, एक बार फिर से वही स्थिति आ जाती है। बहुत से लोगों के वही अरमान जाग उठते हैं कि अब डीएम आ गया है तो वो कमिटमेंट दे, हम उसके साथ कुछ समय गुजारे, ये सारी बातें। पर क्या आपको मालूम है कि आप इन सारी बातों को पार कर चुके हैं? ये सब जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, अटैचमेंट, मोह या लगाव जिसमें आपका मन भाग रहा है, वो आपको 3D के मानसिकता में रखता है। और जब जब आप 3D के मानसिकता में आएंगे आप ट्रिगर होने लगेंगे, सोल शॉक मिलने लगेंगे, डिवाइन टेस्ट में आप फिर से फेल हो जाएंगे, आप जिस तरह आप अपने काम में आगे बढ़ रहे थे फिर नीचे आ जाएंगे। तो इन बातों को समझना है कि जब आप एक बार 5D में पहुंच बना चुके हैं तो हर संभव कोशिश करना है कि आप उसी में बने रहें। क्योंकि बहुत से लोगों की ये स्थिति है कि 3D और 5D में वो ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं। जैसे ही वो 3D की मानसिकता में आते हैं वो ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपके ट्विन के साथ जो आपको रियूनियन मिलता है वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलता है, चाहे वो एक हारमोनियस हो या परमानेंट। और बहुत से लोगों को हारमोनियस रियूनियन मिलता है लेकिन वो समझ नहीं पाते, क्योंकि जब आपके कार्मिक पार्टनर सोलमेट बन जाए, उनके साथ आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए, तो समझना कि आपकी एनर्जी चेंज हुई, उसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेंज हो गई। क्योंकि जो कुछ आप असंतुलन देखते थे, आपके हस्बैंड के साथ आपका रिश्ता जो बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो आपको कार्मिक लगते थे, वो इसलिए था क्योंकि आपके भीतर असंतुलन था, आपकी इनर डीएफ एनर्जी अनबैलेंस थी। जब आपने अपने ऊपर काम किया, आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हुई, तो उसके बाद आपके भीतर होने वाले परिवर्तन से बाहर आपके हस्बैंड में भी वो परिवर्तन शुरू हो गया। उनकी भी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो गई। इसी वजह से उनका व्यवहार बदल गया और वो जो कार्मिक लगते थे आप सोलमेट बन गए। तो फिर आप उन्हें कार्मिक कैसे कह सकते हैं? ये सिर्फ एक एनर्जी का गेम है जिसमें इंसान वही है, सिर्फ एनर्जी बदल रही है। और जो आपका ट्विन है उसके साथ जो आपका एक आध्यात्मिक संबंध है वो भी आपको आईना दिखा रहा है, आपको लर्न कर रहा है, लेकिन वो हद से ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए और आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ने के लिए। जो उस डीएफ के साथ हुआ कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन गई, अब वो दूसरों को सिखाने वाली, दूसरों को हील करने वाली बन गई। अपने मुकाम को पाना
वो इस वजह से क्योंकि उनके ट्विन का उनकी ज़िंदगी में आना हुआ। तो ये उनके लिए एक हारमोनियस रियूनियन था, लेकिन जो उनका माइंड था, जो बार बार 3D की मानसिकता में जाता था और वो पहले वाली स्थिति को ढूंढता था जो बबल फेस में होता है। जब आप घंटों घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, रोमांस करते हैं, इंटीमेसी में जाते हैं, याद रखिए प्रियो, जागृत होने के बाद ये सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपने एक कर्म बंधन से बंधे हुए हैं तो वहाँ पर एक ईमानदारी बरते, अपने उस रिश्ते को साथ लेकर चले। इससे आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छी तरह से चलेगा, आपका घर परिवार अच्छे से रहेगा और दूसरी ओर आपके ट्विन के साथ आपका एक आध्यात्मिक संबंध बना रहेगा और आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपका ट्विन आध्यात्मिक रूप से 5D लेवल पर हमेशा आपको मोटिवेट करता है और जब वो जागृत हो जाता है तो वो 3D में भी आपको सपोर्ट करता है। इसी वजह से आप अपनी इस जर्नी में और अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ पाते हैं। तो रीयूनियन कैसे होता है, उसे किस तरह पाते हैं, आप किस तरह उसे देखते हैं, उसे आप समझिए, क्योंकि ये बातें कितनों को समझ में नहीं आ रही है। तो प्रियो, अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि रीयूनियन के अर्थ को समझिए और जिन्हें आप कार्मिक पार्टनर समझ रहे हैं उसे भी पहचानिए, क्योंकि हमारी 3D की मानसिकता हमें बाहर अपने ट्विन के पीछे भगाती है, डिज़ायर में, इच्छाओं और अभिलाषाओं में, क्योंकि हम उनसे कुछ चाहते हैं। लेकिन अगर हम 5D की मनोदशा में रहते हैं तो हम अपने ट्विन को अपने ही भीतर पाते हैं और उन्हीं की स्ट्रेंथ से काम करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ से ही आप अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस मिलता है, लोगों के बीच प्रेम और मान सम्मान मिलता है। इसीलिए इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि जो आपके पार्टनर है वो सोलमेट है या कार्मिक, क्योंकि अगर वो कार्मिक है तो आपके ट्विन के आने के बाद वो कनेक्शन ब्रेक हो सकता है या कहें कि वो कार्मिक बंधन टूट सकता है। लेकिन अगर आप एक सोलमेट के साथ रह रहे हैं और उस कनेक्शन को आप खुद से एफर्ट्स लगाकर तोड़ने की कोशिश करें या वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करें तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो असंतुलन आप अपने जीवन में देखते हैं अपने स्पाउस के साथ, अपने बिगड़े हुए रिश्ते, वो इसलिए है क्योंकि आपके भीतर शिव शक्ति अनबैलेंस है। जैसे ही आप खुद पर काम किए, आप संतुलन में आए, आपके साथ रहने वाले लोग, विशेषकर आपके स्पाउस और आपके ट्विन, वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाते हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। इसीलिए कार्मिक पार्टनर सोलमेट बन जाता है। तो इसीलिए इन बातों को याद रखिए कि इस जर्नी में खुद पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप परिवर्तित होते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से बाहर लोगों का जीवन बदलता है। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।